कोई कह रहा है मेरे ऊपर 65 बंदे चढ़ गए, कोई कह रहा है मेरे ऊपर 100 बंदा चढ़ गया, कोई कह रहा है मेरे ऊपर 200 बंदा चढ़ गया। मेरी इज्जत नफ्स को मजरूर किया जा रहा है ना। मैंने 22 साल जिस्म फरोशी की, मैं सेक्स वर्कर रही, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इसे क्यों हाईलाइट कर दिया गया? मैं जिस्म फरोश आज क्यों, इससे इतना हाईलाइट क्यों कर दिया गया? इतने बड़े घराने से मैं हूँ, मैंने 1200 से ज्यादा स्टेज ड्रामास किए, मैंने करोड़ों रुपए कमाए और आज वो सब कुछ खत्म हो गया। आज मैं सिर्फ अब बहनों के घर जाती हूँ, वो दरवाजे बंद कर लेती हैं। भाइयों के घर जाती हूँ, वो मुझे कहते हैं तुम हमारे घर ना आया करो। ये वही बहन भाई हैं जिनको पालते पालते मैंने अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। 4 मूवीज की, पाकिस्तान में रह के मेरे वालिद ने पाकिस्तान का नाम दूसरे ममालिक में उजागर किया और पाकिस्तानियों ने ही मेरे बाप के नाम को मिटा दिया। ये क्रेडिट मिला हमें। यहाँ पे फनकार की तो कदर ही नहीं, यहाँ पे चिट्टी चमड़ी की कदर है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कनाडियन के साथ मैं आपका होस्ट उमर नाज़रीन। आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, इनसे आज गुफ्तगू करते हैं। ये तुलसी भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने 20 साल से कुछ ऐसे काम कर रहे थे, कुछ नाजेबा भी काम कर रहे थे, जिस्म फरोशी के जैसे काम कर रहे थे। आइए उनसे जानते हैं कि 20 साल उन्होंने ये काम क्यों किया, इसके पीछे वजूहात क्या थी, क्यों उनको ये काम करने पड़े। आज जब उन्होंने ये काम छोड़े हैं तो आज ये दूसरी ज़िंदगी की तरफ लौटे हैं, तो यहाँ पे आज इनको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। दूसरी ज़िंदगी जब वो ये जिस्म फरोशी वाले काम कर रहे थे तब और आज में मुख्तलिफ क्या है। शुक्रिया आपके टाइम का। नहीं, बल्कि माजरत, मैं आपके इंटरव्यू में माजरत करती हूँ बिकॉज आई एम लेट। सेकेंडली अभी आप ये मेरा इंट्रोडक्शन करवा रहे थे तो मेरा दिमाग कहीं और गया हुआ था। अच्छा, आपसे एक सवाल करूँ, आप मीडिया का क्या कैरेक्टर है हमारी लाइफ में या सोसाइटी की लाइफ में? मैं टॉन्ट नहीं कर रही, माजरत, आप सब मेरे बच्चों की जगह पे हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, यानी कि भले बच्चे हैं लेकिन पोजीशन है ना। तो आप मीडिया का क्या दारोमदार है, मीडिया का क्या कैरेक्टर है हमारी लाइफ में या सोसाइटी के लिए? मीडिया का तो यही करैक्टर है कि बात को छाड़ना नहीं, ये तो नहीं मीडिया का छाड़ना है ना। तो भाई अगर ये मीडिया का कैरेक्टर ये नहीं है, सॉरी, मैं सब मीडिया पर्सन जितने भी मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, माजरत चाहता हूं। मैं जिस्म फरोश आज क्यों? कुछ हालात की मजबूरियां। नहीं, मैं एक ख्वाजा सरा क्यों हूँ, मैं जिस्म फरोश क्यों हूँ, मैं स्टेज आर्टिस्ट क्यों हूँ, मैं तुलसी भट्ट क्यों? मुझे तो जब मेरा वक्त आएगा मेरे अल्लाह से मिलने का और फरिश्ता आएगा तो वो मुझे अब्दुल्ला कह के बुलाएगा। आपको भी अब्दुल्ला कह के बुलाया जाएगा। कोई औरत है उससे भी अब्दुल्ला। इवन अब्दुल्ला का मायने है अल्लाह के बंदे। तो ये मेरा और मेरे रब का मामला था। मैंने गुनाह किए थे, मैंने अपने रब को मनाना था, तो मैं तो अपने रब को मनाने के लिए उसके हुजूर झुकी थी। इससे इतना हाईलाइट क्यों कर दिया गया? मैं अब बहनों के घर जाती हूँ, वो दरवाजे बंद कर लेती हैं। भाइयों के घर जाती हूँ, वो मुझे कहते हैं तुम हमारे घर ना आया करो। ये वही बहन भाई हैं जिनको पालते पालते मैंने अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। मतलब वो काम कर दिए जिन कामों की अल्लाह ने इजाजत नहीं दी हुई थी, इंसानों ने भी इजाजत नहीं दी हुई थी इन बहन भाइयों के लिए। और आज वही बहन भाइयों को मैं देखने के लिए तरस रही हूँ। मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी? कोई कह रहा है मेरे ऊपर 65 बंदे चढ़ गए, कोई कह रहा है मेरे ऊपर 100 बंदा चढ़ गया, कोई कह रहा है मेरे ऊपर 200 बंदा चढ़ गया। मेरी इज्जत नफ्स को मजरूर किया जा रहा है ना। बिल्कुल, इस बात से हम एग्री करते हैं कि कोई भी इंसान है, बाज़ दफ़ा ये हालात होते हैं कि जो किसी इंसान को इस नैज पे पहुंचा देते हैं और हमारी जो सोसाइटी है वो इस नैज पे पहुंचा देती है कि हम कोई अगर गलत कर रहा होता है, नहीं भी गलत करता, तो हम उसको कह के इतना गलत बना देते हैं। बिलीव करें माजरत के साथ, क्या नाम आपका? नाम क्या है? उमर मेरा नाम। उमर बच्चे, बिलीव करो सम टाइम आई एम रिलीज के मतलब यार मैं मतलब आई हेट माई सेल्फ, आई हेट माई बॉडी कि इतना पलीत मेरा वजूद था, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं एमी इतने सुकून से घूमती रही हूँ। लोगों ने रियलाइज करवा दिया, झूठी और बेमायनी सी गैरत ने मुझ जैसे पता नहीं कितने तुलसियों को ना वक्त से पहले ही वो जो मैं कहना चाह रही हूँ, ये तो इख्तियार अल्लाह ने दिया है ना हर इंसान को सुधरने का, बदलने का। मैंने अपने आप को रब की तरफ गामजन किया, अपने अल्लाह के हुजूर झुकी हूँ। तो मुझे इतना गंदा क्यों कर दिया गया? मुझे रहने के लिए कोई घर नहीं देता, मैं बीमार हो जाऊँ मुझे कोई डॉक्टर दवाई नहीं देते, मैं रेस्टोरेंट में रोटी खाने चले जाऊँ मुझे अंदर आने नहीं दिया जाता, सिर्फ मीडिया के प्रेशर की वजह से। यानी कि आप ये कहते हैं कि मीडिया की वजह से
जो आपको कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं। अगर मीडिया का तो काम सिर्फ ये है कि लोगों की भलाई करना, मीडिया का ये काम नहीं कि किसी की ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात पेश आए। मीडिया का ये कतन नहीं, हम अगर एज ए स्टूडेंट्स जब हमें पढ़ाया गया था तो यही था कि लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करनी है, ना कि आप किसी की ज़िंदगी में आप मुश्किलात पेश करें। अच्छा ठीक हो गया, आपने मेरा स्टार्ट का, यू जस्ट गो बैक 1.5 years, 1.5 साल वापस जाओ तो मेरा पहला इंटरव्यू जिसमें आपको मेरा थीम नजर आ रहा होगा कि मैंने आवाज उठाई क्यों थी, कि मेरे वालिदा मोहतरम का जो कलाम कागजों की शक्ल में पड़ा हुआ है वो एक किताब की शक्ल इख्तियार कर ले, ताकि वो सेल आउट हो, उसकी अर्निंग से भी 150 बचे और मैं रोटी अम्मी और मैं खा सकूं। ये बात है भाई, इसमें मैंने 22 साल जिस्म फरोशी की, मैं सेक्स वर्कर रही, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इसे क्यों हाईलाइट कर दिया गया? मुझे मेरी ज़मीर मेरी नज़र में ही शर्मिंदा कर दिया गया। मेरा ज़मीर आज मुझे मलामत करता है। जब कुरान खोलती हूँ ना, जब मैं पाक साफ होकर गुस्ल करके वुज़ू करके कुरान खोलती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, अपने अल्लाह के हजूर झुक के अपने अल्लाह से बात करती हूँ, तो मतलब समटाइम आई फील गिल्टी कि मेरा अल्लाह भी मुझे ना दरकार जैसे लोगों ने मुझे दरकार है। आपने स्टेज पे भी परफॉर्म किया, स्टेज का 1200 से ज़्यादा स्टेज ड्रामास किए, 4 मूवीज़ की। Z5 इंडियन चैनल Z5 पे मेरा ड्रामा चल रहा है, आप लोग दिखा सकते हैं मिस्टर एंड मिसेस शमीम के नाम से, सबा कमर नुमान जाजी के साथ। इट्स माय फर्स्ट प्ले ऑन टीवी, नॉट इन पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स माय फर्स्ट प्ले, और वो डायरेक्टली इंडिया में ऑन एयर हो रहा है। तो वो एक ख्वाजा सरा का ड्रामा नहीं है, वो एक पाकिस्तानी का ड्रामा इंडिया में चलाया जा रहा है। आई एम राइट? मेरे वालिदा मोहतरम ही इज अ बिग नेम इन पाकिस्तान। पाकिस्तानी क्यों, भारत ममालिक में उन्होंने इतना हाईलाइट हिट कलाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, परदेसिया ये सच है, पिया सब कहते हैं मैंने तुमको दिल दे दिया, लता जी का और किशोर कुमार का जो अमिताभ और रेखा के ऊपर पिक्चराइज किया गया, पिया लागे लगन बस तेरे नाम की, 10 कहानियां फिल्म, मन्नत फिल्म। पाकिस्तान में रह के मेरे वालिद ने पाकिस्तान का नाम दूसरे ममालिक में उजागर किया, और पाकिस्तानियों ने ही मेरे बाप के नाम को मिटा दिया। ये क्रेडिट मिला हमें, इतने बड़े घराने से मैं हूं, मैंने 1200 से ज्यादा स्टेज ड्रामास किए, मैंने करोड़ों रुपए कमाए, और आज वो सब कुछ खत्म हो गया। आज मैं सिर्फ अच्छा, आपने भारत में भारतीय जो इंडस्ट्री है वहाँ पे भी परफॉर्म किया और पाकिस्तान में भी किया। पाकिस्तान और भारत में कितना फ़र्क है, उनका जो सेट है वहाँ पे कितना फ़र्क है और पाकिस्तानी सेट में कितना फ़र्क है? उधर फनकारों की बहुत कदर है। मतलब मेरा मिस्टर एंड मिसेस शमीम ड्रामा रिलीज हुआ तो उसमें मेरे 2-4 सीन कट किए गए, तो उधर के जो मेरे फैंस थे उन्होंने मुझे बाकायदा राब्ते किए मेरे साथ, और मुझे उन्होंने इंस्टा पे या फेसबुक पे या टिकटॉक पे, व्हाट्सएप पे, जैसे भी उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा तुलसी जी आपने अपना दिल आज़ारी नहीं करना, कोई बात नहीं, आपको हमने इतनी सी झलक देख ली, आपने इतने बड़े बड़े इतने मतलब दिग्गज कलाकारों के साथ, इतने बिग स्टार्स के साथ आपने काम कर लिया, ये बहुत है, अप्रिशिएट करते हैं। वो कहते हैं हमारे मुल्क में फिल्म फ्लॉप हो भी जाए तो हम लोग जो करेक्टर होता है उस करेक्टर को अवार्ड दे देते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर क्यों इतना जो हमारे एक्टर्स हैं, हमारे जो स्टार हैं, उनको उस तरह के मुआवजे नहीं मिलते? आप देखते हैं कि उनकी जो ज़िंदगी के आखिरी अयाम होते हैं वो बड़े मुश्किलात में गुजारते हैं। क्या वजह है, हम अपने आर्टिस्टों की इज्जत नहीं करते? कहाँ पे फ्लॉप है ये? इज्जत देखिए किसकी नहीं होती। अब आप हैं, आपकी इज्जत नफ्स मैं खराब करूं, मुझे ये इख्तियार नहीं है। फसाद कोई भी हो सकता है, फसाद छोटी सी बात का भी फसाद है। इनके आखिरी वक्त बुरे क्यों होते हैं फनकारों के, पाकिस्तानियों के? पाकिस्तान इंडस्ट्री बर्बाद क्यों? क्योंकि यहाँ पे जना बहुत आम हो गया, जना बहुत हो गया है। यहाँ पे फनकार की तो कदर ही नहीं, यहाँ पे चिट्टी चमड़ी की कदर है। 24-25 इंच कमर होनी चाहिए बस। मेरा ये चैलेंज है, आजकल तो कोई भी निके निके छोटे छोटे, अच्छा कैसे मजे की बात है, मेरे आका सदके जाऊं, मेरे आका का नाम लेने पे भी मुंह मीठा हो जाता है। मेरे सोने आका ने जो जो कुछ फरमाया था वो सब कुछ हो रहा है, घर घर नाच हो रहा है। दूसरी बात,
इंडस्ट्री के फनकार अपना आखिरी वक्त बुरा क्यों गुजारते हैं? क्योंकि जवानी में याशियाँ बहुत करते हैं, शराबें, चरसे, मुजरे, 5-5 शादियाँ, 10-10 शादियाँ, 20-20 बच्चे, तो इनका आखिर फिर खराब ही होना। मैं कुछ लोग बुतों को भी पूछ के गुनहगार ना हुए, हम तो बस एक इंसान को चाह के सीधा काफिर हो गए। मैं तो अपने बाप को बचाते बचाते अपना सारा कुछ गवा दिया। अब अम्मी है, अम्मी के लिए परेशान हूँ, मांगने के लिए भी जाना पड़ता है तो जाती हूँ, जो भी करना पड़ता है करती हूँ अपनी अम्मी के लिए, क्योंकि मेरी माँ थी कभी, अब वो मेरी माँ मेरी बेटी बन गई हुई है। मेरी बेटी को रोटी चाहिए, मेरी बेटी को कपड़े चाहिए, मेरी बेटी ने ड्रिप लगवानी, मेरी बेटी को ठंड लगी, मेरी बेटी सोएगी कहाँ पे, मेरी बेटी ने खाना क्या, मेरी बेटी ने पहनना क्या। अच्छा, आपने थिएटर में भी परफॉर्म किया, थिएटर और फिल्म में मुख्तलिफ क्या है, दोनों में क्या मुख्तलिफ चीज़ है और दोनों में आप क्या समझते हैं कौन सा बेहतर मीडियम है? फिल्म में हिट होने के लिए वक्त लगता है, थिएटर में 10 हिट हो जाता है। तो फिल्म में कितना मुआवजा मिला? फिल्म में मुआवजा ज़्यादा है या थिएटर में परफॉर्म करने का ज़्यादा थिएटर में है, थिएटर में, क्योंकि फिल्म में एक शिफ्ट में मिल गए, वो एक शिफ्ट भले अगली शिफ्ट वो 2 मंथ बाद रखे। थिएटर पे आपने स्टेज पे बाद में जाना है, पेमेंट पहले रिसीव करनी, और वहाँ पे तो डबल पेमेंट है। जो हॉल में बैठे हुए हैं वो तमाश में रात को लेके जाके उन्होंने एंजॉय करना है, पता होता है इधर अलहदा पैसे मिल गए, इधर अलहदा मिल जाने, बस बात। अब ना स्टेज पे परफॉर्मेंस करने वाले आर्टिस्ट रह गए, ना शायकीन रह गए। शायकीन तमाशबीन है जिन्होंने रात को ले जाके एंजॉय करना है, स्टेज पे परफॉर्मेंस जिनकी हो रही है वो नाइटर्स हैं, सिंपल। अच्छा, फिल्म में कितना मुआवजा मिला? 4 फिल्में भी आपने की, उनमें कितना मुआवजा लिया? अब तो याद भी नहीं है, लेकिन अच्छा खासा मुआवजा लिया। और आपने थिएटर में भी परफॉर्म किया, थिएटर में कितना परफॉर्म आपने जो लास्ट परफॉर्म किया उसमें कितना मुआवजा मिला? मैंने लास्ट टाइम किया था, मैंने एक गाने का 3 लाख रुपए लिया था, एक गाने का, मतलब 7 दिन का 3 लाख रुपए लिया था। ये मेरा कम से कम 4-5 साल पुराना लास्ट प्ले था, उसके बाद मैंने प्ले नहीं किया। हाँ, उसके बाद मैंने एक ड्रामे की हामी भरी इंटरव्यू पे वायरल होने के बाद, ये रमज़ान और मुबारक से पहले एक शो ही किया मैंने। लेकिन जब मैंने कल्चर वहाँ का माहौल देखा, अवाम कह रही थी हॉल में बैठी हुई कि उत्थे हत्थ ला हुणे, उत्थे हत्थ ला हुणे, इंज कर हुणे, इंज बन हुणे, इंज कर। मैंने कहा नहीं, वो वक्त गुजर गया, अब नहीं करना। तो मैंने वो एक शो किया, उसके बाद मैंने थिएटर के लिए ऑफर अभी भी आ रही हैं, अभी भी लोग कहते हैं आप आओ, लेकिन वो थिएटर हमारे लायक नहीं रहेगा। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका जो बैकग्राउंड सुना कि जिस तरह इन्होंने भारत में परफॉर्म किया, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में भी इन्होंने काम किया, थिएटर में भी परफॉर्म किया। तो उम्मीद है कि आपको इनको ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। अपने मेज़बान उमर नवाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।